बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उत्तरकांड दोहा नंबर 12। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, बर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तव आए जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखेउ न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। अब छंद सुने। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दश कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल करम गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि दास, तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो समरामहे। जे चरण शिव अज पूज रज, शुभ परसि मुनि पतनी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रिलोक पावनि सुर सरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच, चारि निगमागम भने। सट क्वंध शाखा पंच बीस, अनेक परन सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जहि आश्रित रहे। फल जुगल बिटि कटु मधुर बेली, अकेली जहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप नमामहे। जे ब्रह्म अज मद्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव, यह बर मांगहि। मन बचन कर्म विकार तजि तव चरण हम
अनुरागहि। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब इसका अर्थ सुने। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे परम, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी शक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करते हैं, आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमय रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गईं, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में बने वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि हैं, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है, जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत बेदन विनती कीन उदार, अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। बैन ते सुनो शंभु तब आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की
फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। छंद। जय राम रमा रमन नम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवदेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चापन संग बरम। मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात की रात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषयावन पावन भूरि परे। बहुरोग वियोग निलोग अहे भवदम्भि निरादर के फल ए। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव बा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सोदहिए। सममानि निरादर आदरहि सब संत सुखी विचरंति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारन धीर अजे। तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान अरि। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदनिकंदय द्वंद्व घनम महिपाल विलोकय दीन जनम। लो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब इसका अर्थ सुने। शिव जी क्या प्रार्थना करते हैं। हे राम, हे रमामय लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 शीस और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान पद, मोह, ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन अपामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों
दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अतः भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति और विपत्ति समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुण, शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण, सुख दुख, राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगऊं, हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण, हरसि गए कैलाश, तव प्रभु कपिन दिवाए सब, विधि सुख प्रद बास। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उत्तरकांड दोहा नंबर 14 समाप्त।